हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की चतन चतन क्लास में। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, फोन वैसा कर लो, वाइब्रेशन। तो आज जो है चेतन चरितमृत, तो इसमें हरिदास ठाकुर जी का जो वर्णन चल रहा है। तो हरिदास ठाकुर जी के लास्ट हफ्ते में हमने जो बात करी थी वो यहाँ पे खत्म किया था कि जो वृंदावन दास हैं वो कह रहे हैं कि मैं हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन कितना कुछ गुणों का वर्णन करना संभव है और कुछ ही मैं कर सकता हूँ। उनके गुण अपार हैं लेकिन हम कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए लास्ट श्लोक हमने इस पे चर्चा करी थी। वृंदावन दास यहाँ न कैले वर्णन हरिदासिर गुण किच्छु सुने भक्तगण। साथ साथ हम बोलेंगे, यानी हे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब हरिदास ठाकुर के उन गुणों के विषय में थोड़ा सुनो। थोड़ा है बहुत, पर थोड़ा सुनो, जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से नहीं किया। तो देखो, अब जो श्लोक आएगा, अब यहाँ से थीम चेंज हो रही है। यहाँ से क्या, हरिदास ठाकुर जी अब चले जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के पास से, चले जाएंगे वहां से और एक जंगल में चले जाएंगे एकांत में, और वहां पे कुटिया बनाएंगे, भक्ति करेंगे, नाम लेंगे। कौन सा उपवास? नहीं नहीं, वो अभी नहीं, वो आगे आएगा। अभी तो जाएंगे और अभी क्या करेंगे, वो एक तुलसी का पौधे को आरोहित करेंगे और उसके सामने बैठ के हरि नाम का जप करेंगे। हरि नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। कितने नाम लेंगे? 3 लाख नाम। ठीक है, 3 लाख का नाम लेंगे। तो इन दो श्लोकों में 100 अंतलीला अध्याय 3 और 3 मतलब 300 तिशा मतलब 3 शतक, तीसरे अध्याय का 100वां श्लोक। तो इसमें ये बताया जाएगा कि मेन फोकस है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। क्या करना है? हरिनाम का जप और साथ में वृंदा देवी तुलसी महारानी, इनका होना आना आवश्यक है। ये करते ही हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि तुलसी देवी हैं, वो हेल्प करती है फिर चैंटिंग में, धाम ले जाने में। तो आज के श्लोकों में यही बताया जाएगा पूरा पूरा कि हमें 16 माला का जप करना है और तुलसी के सामने बैठ के। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी तुलसी के सामने बैठ के जप करते थे। कैसे? जब वो जप करते थे चलते चलते, तो तुलसी उनके आगे आगे एक भक्त लेके चलते थे। तो सोचो, फिर वो कर रहे हैं तो फिर सोचो कि कितनी महिमा होगी इसकी। ठीक है ना? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, मेरे संग में बोलिए।
हरिदास यबे निज ग्रह त्याग कैला, बेना पोले रवन मध्य कित दिन रहिला। अपना घर छोड़ने के बाद हरिदास ठाकुर कुछ समय तक बेनापोल के जंगल में रहे। बेनापोल जंगल, तब उसका नाम बेनापोल था, कुछ और होगा, तो पढ़ते हैं क्या होगा आगे। ये निर्जन बने कुटीर करी तुलसी सेवन, रात्रि दिन तेने लक्ष नाम संकीर्तन। निर्जन वने, तो निर्जन वन में, निर्जन मतलब कोई जन नहीं रहते वहां पे। निर्जन वने कुटीर करी तुलसी सेवन, कुटिया बना के वहां पे और तुलसी आरोहित करके, तुलसी का पौधा लगा के और तुलसी का सेवन करते थे। सेवन मतलब वो नहीं खाना, सेवा करते थे, ठीक है। और कैसे, रात्रि दिने तीन लक्ष्य नाम संकीर्तन, और रात दिन भगवान के नाम का कीर्तन करते, भगवान का नाम जप करते थे। लक्ष्य था उनका नाम लेना, संकीर्तन, ठीक है। अनुवाद। हरिदास ठाकुर ने एकांत जंगल में एक कुटिया बनाई। वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के समक्ष में प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम का जप किया करते थे। वे दिन रात निरंतर जप किया करते। देखिए इसमें समझना क्या है, 3 लाख नाम जप सरल है, बहुत कठिन है। अगर उसी तरीके से हम 16 माला का जप करते हैं और तुलसी के सामने करते हैं, तो वो 3 लाख नाम और इधर 16 बराबर है। मतलब वैसे ज्यादा है वो, लेकिन हम इतना ही कर लें, क्योंकि हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। हरिदास ठाकुर जी का अनुकरण तो हम कर नहीं सकते। हम भी बैठ जाए 3 लाख नाम, कितने दिन कर पाओगे? एक बार हल्ला बोल के कर भी लोगे, एक दिन कर लोगे, रोज कर लोगे? 21 घंटे लगेंगे, 21-22 घंटे। तो एक बार चलो कर भी लो, खैंचतानी करके, आज करके ही रहेंगे, सब कुछ भी हो, आज सोएंगे नहीं। पहले देखा नहीं था गाँव में, अपन बचपन में VCR चलाते थे, पूरी पूरी रात जगते थे, पूरे दिन पूरी रात, है ना। आज पूरी 4 देखेंगे, कुछ बोले, दिन में सो गए। यानी तुम ये सोच के सुबह से बैठ गए और अगले सुबह तक करते रहे, अगले दिन कर लोगे फिर? लेकिन निरंतर रोज करते थे, तो हम नहीं कर सकते। तो हम उनका फिर अनुकरण तो नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते। कैसे? वो 3 लाख कर रहे थे, हम 16 करेंगे। वो तुलसी के सामने कर रहे थे, ये तुलसी के पौधा लगा के सामने करेंगे। तो ये हो गया अनुसरण, मतलब उनका। तो हम यही करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो इसी से धाम चले जाएंगे अच्छे से, लक्ष्य बना के। क्योंकि अभी जो मैं नाम पढ़ के इसमें बड़ा अड़चन पड़ गया, रामचंद्र खान, जो वैश्य भेजता है पतन कराने के लिए, उसका नाम रामचंद्र खान। अब समझ ना, अरे रामचंद्र खान मतलब वो पूरा मुसलमान ही था वो, लेकिन नाम पता नहीं कैसे। यानी इससे हम समझ सकते हैं कि मुस्लिम में भी हिंदू नाम रखते थे। रामचंद्र खान, मतलब नाम तो बढ़िया रखा है उसने, रामचंद्र खान, तो रामचंद्र के गुण एक भी नहीं थे उसमें, है। हाँ वही तो कह रहे हैं, खान लगा दो, ठीक है। तो 21 घंटे 192 होती है ना 3 लाख नाम में, 192 है ना राउंड। प्रभु जी बता रहे थे, मैंने भी खूब जोड़ जाड़ के एक बार करा था, तो कितना करा था? 96। 96 से ऊपर एक बार भी नहीं करा, वो एक बार ही 96 कर पाया है। और जैसे हमने एक बार 64 किया है, 64 से ऊपर किया था ना, किसी ने 78 किया था, किसी ने 82 किया था, तुमने कितना कर दिया? 100, 101, 72 था। अब की बार स्कोर क्या आएगा निर्जला पे? निर्जला भी किया था ना पहले, अब की बार 64 पे ये स्कीम थी ना। और निर्जला फिर आ रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। निर्जला दिन तो पानी पानी दिखाई देता रात को, ठंडा ठंडा, गागर का हमें तो दिखाई देता है, ठीक है। तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र और तुलसी सेवा, सिद्धि प्राप्त कर लो। क्या क्या करना है? हरे कृष्ण जप और तुलसी सामने, और सिद्धि प्राप्त कर लो। कितनी इजी सिद्धि है ना, बिल्कुल। लेकिन ये भी नहीं हम कर पा रहे हैं। तो यहाँ करने क्या है, पहले ये सोचे, यहाँ क्या करने आए हैं इस जगत में? हम्म, दुख भोगने। अब ठीक है, अब क्या, अब लाइफ में क्या करना, अब क्या है लक्ष्य? हम यही पूछ रहे हैं कि हम करने क्या है लाइफ में, अब पता चल गया ना। एक्चुअली सब लोग ही यही करने आए हैं, लेकिन अभी वो, उन्हें याद नहीं है कि हम क्या करना है। हमें याद आ गया, अच्छा हम यही करने आए। देखो हमने पढ़ लिया कि हम 9 साल जब घर में थे, 9 साल थे, 9 महीने, 9 महीने घर में थे, 9 महीने, 9 साल निकल गए हमसे। तो फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि हाँ अब नहीं आना है, ठीक है। तो परम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है।
और कोई कहे कि आध्यात्मिक उन्नति करना है हमारा, इसलिए हम आए हैं। तो कितनी सरल विधि है, तुलसी जी को सामने रख के नाम जप करना है, बस, सिर्फ बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है। जब ये करेंगे तो स्वाभाविक ही कि शास्त्र पढ़ने का मन होगा, स्वाभाविक ही है कि सेवा करने का मन होगा, होगा ना। अभी सेवा करने का मन नहीं होता, मान लो कि तुम किसी ट्रिप में जाओ, प्रभु जी ने, सीनियर प्रभु जी ने बोल दिया कि यहाँ पे ना यार थोड़ा थोड़ा ना ये वहां से जल लेके आना है, सेवा है, तो हमें दे दो, हमें तो नहीं, नहीं भागेंगे सेवा के लिए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। क्यों, पढ़ लिया है ना इसलिए। मतलब सब लोग, जैसे मान लो कि जब प्रसादम होता है तो प्रसादम में सेवा का कुछ मिल जाए तो नहीं करता है मन, हाल भगवान मानने लगेंगे, बिल्कुल वहां पे वो नहीं लगता कि यहाँ पे अगर काम करने जाओ हलवाई का तो पतीला पतीला मांजने एक अलग तरीके से लगता है, लेकिन मंदिर में मांजना ये एक सेवा अलग ही फील होती है कि मैं सेवा कर, और बड़ा गर्व होता है कि हम कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे अभी मैं मंदिर गया था कल, तो राधा वर्मा माता जी मिली थी, तो उनके लड़के थे, तो मैं हरे कृष्ण माता जी करो, वाह हरे कृष्ण, तो ये आप कैसे, मैंने ऐसे ऐसे प्रसादम उठवा के इधर रखना है, क्लास है ना प्रसादम होगा उसको, कह रहे अच्छा अच्छा। मैंने ये कौन, आपके हस्बैंड है? हस्बैंड नहीं है, लड़का है मेरा। मेरे पहले आप मिल गए तो आपकी लड़की थी, अब मिला आपके लड़का मिले, तो मैंने कहा, आपके बहुत बड़े बड़े लड़के हैं, मतलब बिल्कुल हाँ बड़े बड़े हैं ना। तो फिर बाद में जब मैं वहाँ चला गया लौट कर, तो पता चला उन्होंने गाड़ी 4 व्हीलर खरीदी नहीं, उसकी पूजन कराने आई थी वो। हाँ जो भी। फिर उसके बाद प्रसादम सामने रखवाया, प्रसादम की बड़ा वो है, रिक्शा आता है और रिक्शे पे लोड करवाओ वहीं पे, वहां से लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से नीचे आएगा, वहां से सरका के बस वहां रख दो, वहां से वहां पहुंच जाता है। तो ओपनली खुला है, अगर किसी को अच्छा प्रसादम पाना है तो शनिवार को चल सकता है, वो हर शनिवार होगा। बता के है ना, अरे लेडीज बाहर पे हम तुम्हें पस के दे देंगे ना पूरी थाली सजा कर, तो आ जाती ना, अब देश तो आ ही रहते, खाली तो गाड़ी थी। बताया था हमने इसमें, बताया था। बाइक निकाले और मैंने कुछ ही तो आराम से आते, प्रसाद तो 8 बजे होता है ना, उधर से बाइक में आ ही सकते थे क्या। चलो फिर अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, कहेंगे कहाँ ये चेतन चंद्र पढ़ रहे हैं, प्रसादम प्रसादम खाने में लगे। ये वो तो है, चनतर चरता मित्र तो प्रसाद का है ही। अभी देखो प्रसाद की बात आएगी इसमें आगे अभी। मतलब चैतन्य चरित्र के किसी ना किसी श्लोक में प्रसाद की बात होती ही होती है। ठीक है, हम आगे पढ़ते। तो 3 लाख नाम जब मतलब रोज की नहीं कर सकते, एक दिन फाइट मार के कर भी सकते हैं, करके रहेंगे, पर रोज रोज नहीं कर सकते। तो हमें हरिदास जी का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। अनुसरण और अनुकरण में क्या भेद है बताइए। अनुकरण, देखो जो करण अर्जुन मूवी देखी थी ना, उसमें करण नाम था, अनु लगा दो अनुकरण हो जाएगा, और शरण तो है ही, भगवान के शरण में जाना, अनु लगा दो अनुसरण हो जाएगा, यही है। हाँ हाँ, रिपीट, मतलब जैसे कि भगवान ने रासलीला करी तो हम भी करेंगे, ये अनुकरण हो गया। ठीक है। अनुसरण मतलब कि उनकी जैसी नकल नहीं करनी है, पर अनुसरण मतलब है कि जो उन्होंने शिक्षा दी है उसके हिसाब से चलना। ठीक है। हाँ, जो मतलब हमारा वो है उस हिसाब से चलना। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। इसमें तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने, बहुत अच्छा तात्पर्य दिया। बेनापोल गांव यशोहर, जो जेस्सौर जिले में स्थित है। जेस्सौर जिला सुना है किसी ने? मैंने तो नहीं सुना है, बांग्लादेश में, और अब बांग्लादेश में है यह गांव। अब समझ रहे हैं, अब बांग्लादेश में है, यानी तब बांग्लादेश नहीं था क्या, पहले बांग्लादेश नहीं था, अब बना, जो अब बांग्लादेश में है। यह गांव बनगांव स्टेशन के पास है, जो कि बांग्लादेश की सीमा पर है, और जहां कलकत्ता के, लो चुप बोलो मत, और जहां कलकत्ता के सियालदह, हाँ कलकत्ता में सियालदह, अच्छा वही है ये, मैं पढ़ा था अभी तो इतना ध्यान नहीं दिया था। कलकत्ता यहीं पर उतरे थे ना, सियालदह। सियालदह स्टेशन से पूर्वी रेलवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र जप के आचार्य होने के कारण नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। ये नाम की पदवी किसने दी हरिदास ठाकुर जी को? उन्होंने, किसने? हाँ, चैतन्य। तो ये देखो दृष्टांत है कि वो मुस्लिम परिवार से होने के बाद भी हरे कृष्ण महामंत्र के हमने इस्कॉन के नामाचार्य हैं। तो इसलिए भक्ति में कोई मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई में इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप तथा कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक प्रगति अत्यधिक प्रगति करना अत्यंत सरल है। सरल है ना? क्या करना है? 16 माला का जप, और तुलसी देवी के सामने। और हम ये भी नहीं कर पाते। तुम तो कर रहे हो शायद, लेकिन हम नहीं कर पाते, इतना आलस है कि छत से तुलसी यहाँ नहीं ला पा रहा है कभी कभी।
सुबह की तो हाँ? अभी रखी तो अभी रखी रहेगी, कभी कभी ले आओ। अब चक्कर ये है ना कि जितनी भी माला करने हैं, नहीं ये श्लोक पढ़ लेंगे ना, फिर आज से तुलसी से ही करेंगे, है ही उसके ऊपर। नाम जब करना है तुलसी के सामने, तुलसी जब होती है तो तुलसी प्रसन्न भी होती है। और क्या कहते हैं जब आरती गाते हैं तुलसी की, तो कृष्ण भक्ति प्रदे देवी तुलसी महारानी की जय, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी। कृष्ण भक्ति देने वाली तो यही है ना, इनको सामने रखें तो ये प्रसन्न होंगे। अब नहीं है तो देखो फोटो भी रख सकते हैं कि एक अलग ऑप्शन है, लेकिन वैसे तो तुलसी साक्षात हो वो ठीक है। फोटो, क्योंकि फिलहाल तो मैं फोटो से ही कर रहा हूँ अभी तक, होती है अभी सामने होती नहीं, फोटो तो लैपटॉप में होता ही होता है। गौर निताई भी होते हैं साथ में, प्रभुपाद जी भी होते हैं, उनके गुरु भी होते हैं, और तुलसी माता सब होते हैं सामने मेरे फोटो, तब मैं जब करता हूँ। और आधी स्क्रीन में जूम होता है, आधी स्क्रीन में ये सब चीजें लैपटॉप में। तुम लैपटॉप से करना चाहिए, चालू करके दे दिया करो मम्मी को, लगा लोगों के साथ। तो उसे रखे रखे क्या कर रहे हो, उसको यूज करो ना, उसको भगवान की सेवा के लिए। हाँ एक बार सिखा दो, या तो सही रहेगा या फिर वो फॉर्मेट हो जाएगा याद से, और क्या यही होगा। ठीक है, तो वैसे हमें कहाँ करना है, जब कहाँ करें बैठ के, तो बता रहे हैं देखो। अरे सर समझ रहे हैं, बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बैठ सकता है, विशेष रूप से मतलब कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से कहाँ, गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर तुलसी का पौधा लगाकर तथा तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। हमने अभी तक किया नहीं है, लेकिन सोच के देखो खाली, कि गंगा नदी के किनारे के तट पे हो, और सुबह के बज रहा है 5, और उस टाइम पे फिर ध्यान लगा के अगर करोगे तो कितना आनंद आएगा। ठंडी ठंडी लहरें आएंगी, बढ़िया। बस मच्छर ना काटे, मच्छर तो नहीं होंगे वैसे में। नहीं, हाँ, तो अच्छा नहीं लगेगा। और गंगा देवी है सामने, तो काफी होगा ना, तो गंगा यमुना इनके सामने कर सकते हो। अब यहाँ यमुना चले जाओगे, यहाँ ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, ये वृंदावन में ही आएगी। यहाँ शुद्ध है बहुत, पता तो है लेकिन फिर भी, लेकिन यही वृंदावन में जाओगे तो वहां ज्यादा है, वहां ज्यादा है। यहाँ तो पता चले कोई उठा ले जाए रात को, दिल्ली है क्या भरोसा है। ठीक है, तो महामंत्र का जप कर सकता है। हरिदास ठाकुर नित्य प्रतिदिन अपनी माला में 3 लाख नाम, लाख बार नाम जप करते थे। देखो, अब कोई सोचे हरिदास ठाकुर जी करते थे, बाकी काम तो करते, खाते पीते करते, ये सब क्या करते थे। तो 21 घंटे बचे, 3 घंटे सोते भी तो होंगे थोड़ा बहुत। ऐसा तो एक दिन नहीं सोगे, 2 दिन नहीं सोगे, थोड़ा बहुत तो सोना पड़ेगा, तो कैसे करते थे। देखो हमारे नाम जप में, हरिदास ठाकुर के नाम जप में बहुत फर्क है। उनका नाम सतत कीर्तन चल रहा है, जब मतलब ये नहीं है कि वो बैठे हैं तभी चल रहा है, कुछ कर रहा है, वो हमेशा चल रहा है उनका, पहली बात। दूसरी बात कि ये नहीं है कि हमारा 2 घंटे में माला हो रही है तो उनकी 2 घंटे में ही हो रही होगी, हो सकता है उनकी 1.5 घंटे में माला हो रही है, 1 घंटे 20 मिनट में हो रही है, यानी 5 से 6 मिनट के बीच में जाती है। हाँ हाँ, जैसे मतलब प्रभुपाद जी करते हैं। उनके नाम चलता रहता है। फिर कहेंगे जब मन में करे तो गिन कैसे रहे थे। ये कोई बोल सकता है, लेकिन कहने मतलब ये है कि वो स्पीड में करते थे, जल्दी करते थे, तो अपनी तरह नहीं थे। हम करते हैं, और हमें देखो 6 से 7 मिनट लगता है, रोज ही बता रहे थे, 6 से 7 मिनट, लास्ट 6 मिनट। इससे नीचे लग रहा है तो माला में शब्द खब रहे हैं। सही है, भले ही रिकॉर्डिंग करके देखो, रिकॉर्डिंग करके देखोगे तो फर्क ही होगा, फिर तुम सही बोलोगे, पता मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब रिकॉर्डिंग कोई तीसरा आदमी करे और बिना पूछे, पता ही ना चले कि तुम्हें रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी, फिर पता चल जाएगा कि तुम खा रहे हो कि नहीं खा रहे। कृष्ण है, परीक्षा ले लेंगे अभी। प्रभु जी सही कहते हैं कि जब जब भी मैंने बोला है ना, तुम ज्यादा बोल रहे हो ना, तुम्हारी परीक्षा हो, तुरंत मेरी परीक्षा हो जाती है। कुछ नहीं, अब तो सबको पता तो चलेगा ना प्रभु जी शादी कर रहे हैं। बढ़िया है, मुझे खुशी होती है। चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, 3 लाख बार नाम जप करते थे वे, दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नामों का जप किया करते थे। किंतु किसी को हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, आगे ना अनुकरण, क्योंकि अन्य कोई भी एक दिन में 3 लाख नाम जप नहीं कर सकता। एक दिन में नहीं कर सकता, मतलब एक दिन कर सकता है, पर एक दिन में मतलब कहने का ये है कि एक बार कर सकता है, बार बार नहीं कर सकता, आगे आएगा। ऐसा जब मुक्त पुरुष के लिए है, अगर ना मुक्त पुरुष थे वो, हाँ, हम उनके दृष्टांत का पालन नित्य प्रति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके तथा तुलसी के पौधे को आदर प्रदान करके कर सकते हैं, आगे ना अनुसरण करके। यानी उनके दृष्टांत को लेके हम, वो 3 कर रहे थे 3 लाख, हम 28,000 कर सकते हैं, 16 में 28,000 हो जाते हैं ना, 16 नाम 16 में ऐसे कुछ होता है। तो यह किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है।
लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है, तुम्हारे लिए तो कठिन ही है। ये कह रहा है किसी के लिए कठिन कार्य नहीं है, पर इनके लिए तो कठिन है। अरे तो गोलोक जाना नहीं वृंदावन है, यहीं मन यहीं पे रहना है। तुम जब प्राण छोड़ रही होंगी तो क्या पता तुम कहाँ हो, यहाँ हाथ पकड़ लोगे। तुम हाथ पकड़ के नहीं ले जा पाओगे। पर ये है कि तुम भक्ति करके जाओगी तो कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा, इतना तो है। वैसे उल्टा होना चाहिए, हमलता को करना चाहिए ताकि तुम्हें फल मिले उससे। लड़की का फल माँ को मिलता है, बच्चों का, लेकिन माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों को भी मिलेगा। इतना है कि ये तो पता चलेगा कृष्ण भगवान है, इतना ही बहुत है। लोगों को तो ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है। लोग तो इस्कॉन का नाम डाल के और वो इस फलाना फलाना गुरु के द्वारा लिखित हुई कौन सी वो ज्ञान गंगा कौन सी है, इसको पढ़ो सब लाइफ का झिंगा लाला हो जाएगा, सब बीमारी बीमारी दूर दूर आते हैं। इस्कॉन का वो लोग मतलब इस्कॉन का नाम डाल रखा है और पोस्ट ये कर रहा है फ्री। मैं सोच रहा हूँ फ्री मंगा लो यार, कुछ तो खर्च होगा फ्री में पूरा सेट। वेद मंगाओ, ज्ञान गंगा मंगाओ, क्या मंगाओ। गलती से भी अगर तुमने 2 पेज पढ़ दिया तो दिमाग खराब हो जाएगा। कचकाने पड़ा ना। तो यह किसी के लिए कठिन कार्य नहीं है। तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर देखो, नियम तो यह है कि जब आओ पहले पूरा दंडवत प्रणाम करो तुलसी देवी को और कृष्ण से प्रार्थना करो कि आपकी कृपा से मैं 16 माला अच्छे से अच्छे कर पाऊँ, और जैसे आप प्रसन्न, आपकी प्रसन्नता के लिए आप प्रसन्न हो, ये थॉट होना चाहिए, फिर माला करनी चाहिए। हाँ, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है। हाँ, समझ व्रत लेकर नाम जप करने में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। इसलिए हम हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे सुबह सुबह सोते रहें। सबसे अच्छी नींद आती कब है? वही 3-4 बजे। सदस्य अनुरोध करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता, ना ही 2 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में 2 घंटे तो थोड़े ही है ना। नहीं तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। और ये बताओ क्या तुलसी को नमस्कार करना भी कठिन है क्या? फिर भी नहीं कर पाते हम कभी कभी। मान लो कि एक बार कर लिया, क्या फिर दोबारा मन करता है तुलसी को प्रणाम करने का? नहीं करेगा दोबारा। नहीं वो ठीक है, जैसे मतलब मंदिर ही गए एक बार, मंदिर के अंदर फेरी लगा ली, मतलब सबको प्रणाम करके आ गए, क्या फिर दोबारा जाके मन करता है फिर जाए मंदिर पे फिर प्रणाम कर? तो फिर अब प्रभु जी इसमें एग्जांपल सीधे रहते हैं। मान लो कि तुम जा रहे हो, तुम्हें 100 का नोट मिल गया और फिर आगे चल के फिर एक और 100 का नोट मिला। अरे 100 का तो मिल ही गया ना, क्या करेंगे उठा के, मिल तो गया ना, तुरंत उठा लेंगे दूसरा भी। तो इसी तरीके से अगर कोई सन्यासी है, मान लो एक बार दिख गए प्रणाम कर लिया और वही दोबारा फिर दिख गए तो नहीं करेंगे हम, कर तो लिया एक बार, है ना। वही, चलो ठीक है। क्या तुलसी देवी को नमस्कार करना भी कठिन है क्या? और नमस्कार करने से सिद्धि हो रही होता है। तो इस विधि हमें लगता है, लेकिन रोज करना कठिन है। हम एक बार तो कर लेंगे, रोज नित्य, कहते हैं मन को नित्य चीज करना पसंद नहीं है, और जो चीज नित्य करोगे फिर मन में बैठ जाएगी तो करने लगे। जैसे हम 16 माला नित्य कर रहे हैं ना, तो अब दिमाग में बैठ चुकी है मन में कि अरे ये तो करेगा, ये 16 माला, तो मन उसके अब फेवर में है, मतलब हाँ ये 16 करेगा ही करेगा। लेकिन बाकी किसी चीज के फेवर में इसलिए नहीं क्योंकि हम रोज नहीं करते। रोज करेंगे तो बाकी चीज फेवर में भी हो जाएगा। अब देखो पहले मैं माला 8 माला बैठ के करता था, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने तुमको देते। अब मैं पूरी 16 की 16 बैठ के ही करता, खड़े होकर नहीं करता। क्या? हाँ, पहले नहीं, पहले ऐसा था ना 8 कर ली 10 कर ली फिर चलते चलते ऐसे कर ली, लेकिन अब पूरी 16 ही बैठ के करता हूँ। मतलब जब माला जब भी करता हूँ बैठ के करता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा राउंड होते हैं वो चलो कभी आ गया टहल के कर ली, लेकिन 16 राउंड तो बैठ के ही करना है। तो इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। ये विधि जो बताई ना, आध्यात्मिक शक्ति, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बाय वन गेट वन फ्री आते ना ऐड, दिवाली पे ऐड आते ना, ये लो इसमें ये फ्री है, इस अवसर को, इस मौके को जाने ना दे, स्कीम निकली है, ये स्कीम है। ये क्या कह रहे हैं, इस अवसर को हाथ से ना जाने दे। क्या अवसर है? 16 माला का जब तुलसी देवी के सामने बैठ के प्रणाम करके और उनको आदर दे के, तुलसी देवी को आदर दे के करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पढ़ ले, टाइम है। ब्राह्मणेर घर करे बिचा निर्वाण, प्रभावे सकल लोक करे पूजन। अच्छा,
तो वहां पे करते थे, खाते पीते नहीं थे क्या, कुछ भूखे रहते थे क्या? तो कह रहे ब्राह्मण एर घरे करे भिक्षा निवारण, ब्राह्मण के घर जाते थे और भिक्षा से जो भी मिलता था, मतलब प्रसाद खाने के लिए, वो लेके आते थे। और करें प्रभावे सकल लोके करे पूजन, तो जब वो माला जब करते थे तो उनका प्रभाव इतना तेज हो गया था, इतना शक्तिशाली था कि लोग उनकी पूजा करते थे, क्या ना, लोक करे पूजन। शारीरिक पालन पोषण के लिए वे एक ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाते। वे आध्यात्मिक रूप से इतने प्रभावशाली थे कि आसपास के सारे लोग उनकी पूजा करते थे। क्या लिखा है यहाँ पे, ब्राह्मण के घर जाते थे। अब समझ में आया, क्या समझ आया, ब्राह्मण के घर जाते थे, बताया था क्या, मैंने बता दिया था। अच्छा अच्छा, तो सुना जाए था याद बस, क्योंकि वहां से प्रसाद, कृष्ण प्रसाद मिलता था, इसलिए इसमें लिखा कर्मी के घर नहीं जाते थे भिक्षा मांगने, ब्राह्मण के घर जाते थे। यानी वैष्णव और ब्राह्मण, इनसे ही हमें स्वीकार करना, मतलब कहीं जा रहे हैं तो इनसे ही खाने के लिए लेना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रसाद नहीं मिलेगा। क्योंकि अब ऐसे नहीं कि तथाकथित आजकल के ब्राह्मणों घर चले जाओ, ब्राह्मण की बात हो रही है, तो जो ऐसा नहीं पालन कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण तो गुण और कर्म से है ना, जात से थोड़ी है। और जो कर रहा है भले ही किसी भी जात का, वो ब्राह्मण है। तो 16 माला का जब तुलसी के सामने करने से प्रभाव बढ़ता है और इसलिए लोगों की पूजा करता है। तो यही आप ये बता, इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि ना, कर्मी के घर प्रसाद ग्रहण नहीं करना है, प्रसाद होता ही नहीं, कर्मी के घर नहीं लेना चाहिए खाना, ब्राह्मण या वैष्णव के घर। तो कोई भी व्यक्तिगत प्रचार कर रहा है या भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो जिसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको दिक्कत होती है। यानी अभी हमने सुना पहले श्लोक में कि वो 3 लाख का नाम जप ले रहे थे, तुलसी देवी के सामने कर रहे थे, बढ़िया, और प्रभाव इतना शक्तिशाली था, पूजा कर रहे थे, ब्राह्मण घर से अपना पालन पोषण कर रहे थे। तो इतना गुड़ गुड़ चलता रहेगा तो कोई तो होगा ना जो बड़ा द्वेषी होगा। द्वेषी कौन था, वही रामचंद्र खान, जो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हरिदास ठाकुर जी को उससे कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ करना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, वो इंसान द्वेष कर रहा है जिसको मतलब ही नहीं है। मान लो कि जो जानता हो सब कुछ हो वो द्वेष करे तो बात ठीक है, लेकिन जो मतलब ही नहीं है वो द्वेष करे, तो वही है जिस प्रभु जी के लक्षण बता रहे थे कि अगर आपके प्रचार में या क्लास में जो भी प्रीचिंग कर रहे हैं उसमें अगर बूढ़े लोग ही आ रहे हैं तो मान लो प्रीचिंग में दम नहीं है, जब तक यंग लोग ना, क्योंकि बूढ़े पुराने लोग क्या होते हैं, वो तो ये होते हैं कि कहीं चल रहा हो बस, बूढ़े में क्या है, कहीं कथा हो रही हो लास्ट में प्रसाद तो मिल ही जाएगा, कहीं कथा हो रही जाके बैठना है, मतलब वो तो कहीं भी चले जाते हैं, ये नहीं देखते कि इस्कॉनी कथा में, वो कहीं की भी कथा में चले जाते हैं, उन्हें मतलब नहीं है बैठने से, मतलब क्या देना, अब बूढ़े हो गए, अब तो यार थोड़ा पुण्य कर लो, बस कथाएं सुन लो, कहीं भी कथा चल रही है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यंग लोग आते हैं, वो फिलोसफी होते हैं, वो समझते हैं, वो आगे और प्रचार बढ़ाएंगे, तो वो लोग वहीं आते हैं जहाँ प्रचार में दम है। हाँ, तो इस्कॉन के प्रचार में यंग लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही बढ़िया चीज है। बूढ़े पुराने और ना समझ लोग, कम बुद्धि वाले लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ चमत्कार करने वाले हैं, बस चमत्कार हो गया वो तो बस भगवान वही है हमारे लिए, लेट जाएंगे धरती पे यही है हमारे लिए, तुम कुछ भी कहो, इस तरीके से होता है। हाँ काफी लोग उनकी भगवान ही हैं, जबकि मनुष्य होता है। जयंती मना रहे, जयंती किसकी मनाई जाती है, जो कि इस पृथ्वी पर हो, है वो, जैसे जयंती, जैसे हनुमान जयंती तो मना सकते हैं, हनुमान तो चिरंजीव हैं, तो जयंती मन रही है। अब मनुष्य की जयंती कैसे ना, वो मर चुके हैं। एक बार तुमने किसी जयंती नहीं बोलना चाहिए, कब बोला, बोली हनुमान जयंती नहीं बोली, हनुमान जयंती कहाँ बोली? मरने पे होता है। लिखा था, ये मना करी। अब मुझे फिर अभी याद नहीं से आ रहा कि, मतलब देखो, या तो ये हो सकता है फिर या उल्टा हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज सही है, मतलब कि जो मर जाते हैं, जैसे गांधी जयंती। वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, जयंती उस वर्ड पे लिखते हैं जो मर चुके हैं, अच्छा, ये जन्मोत्सव है। हाँ, आ गया तो, राइट, तो क्या है, क्या बोल रहा था मैं, ये है कि जन्म उत्सव ही होगा। जयंती मतलब मरने का मतलब, जयंती मतलब कि वो मतलब जा चुके हैं, अब हम उनकी याद में जो भी करते हैं, ठीक है, तो ठीक है। अब देखो जो जिस पे विश्वास करता है वो वैसे चल रहा है, तो इंडिया है ये। अरे इंडिया में तो लोग पेड़ों पे विश्वास करते हैं, वो तो छोड़ो, नहीं करते हैं, पेड़ों पे तो छोड़ो,
तुम किसी नीम के पेड़ पे ही बांध दियो कुछ धागा वागा, क्या ये सिद्धि हो गई, तो फिर वो धीरे धीरे वहां पूरे पेड़ बन जाएगी। कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों मतलब नहीं, शास्त्र में कुछ लिखा है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, देख बांधा तो हम भी बांध देंगे इस पर। तो आज क्या सीखा हमने, मुझे पूरा पढ़ पूरा पढ़ जाए तब पर। हाँ, हरिदास ठाकुर के दिनों में सारे ब्राह्मण भगवान नारायण की पूजा शालग्राम शिला के रूप में करते थे। इसलिए ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने का अर्थ था कृष्ण प्रसाद लेना, जो कि दिव्य निर्गुण होता है। देखो, ब्राह्मण है मतलब शालिग्राम होगी, क्योंकि ब्राह्मण का ही अधिकार है शालिग्राम की पूजा करना, ब्राह्मण, ठीक है, क्योंकि हम नहीं कर सकते ऐसे ले आए करने लगे पूजा, बहुत हाई फाई होती है। तो ब्राह्मण मतलब जो दीक्षित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वही सेवा कर सकते हैं, ऐसे नहीं। नहीं तो फिर वो बता देना कि कौन से फलाना फलाना मंदिर में वो किसका भोग लगा रहे हैं, चाय का, ऐसे कर करके शालिग्राम को, अब पता ही नहीं है, इसीलिए तो भाई, तो यानी इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मण मतलब शालिग्राम शालिग्राम है। यदि हम अन्यों के यथा कर्मियों के घर से भोजन लेते हैं, तो हम जिनसे भिक्षा लेते हैं उनके गुणों में भागीदार बन, भिक्षा लें या खाना लें, जो भी लें, तो उनके गुणों में क्या बन जाएंगे हम, भागीदार बन जाएंगे। उन्होंने जो गलत किया उसमें कुछ हिस्सा तुम्हें भी देगा, तुम्हारे संग गलत होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णवों के घरों से प्रसाद लिया करते थे, यही सामान्य विधि है। कृष्ण भावनामृत, तो कृष्ण जन्मोत्सव और प्राकृत एक ही, हाँ प्राकृत जन्मोत्सव तो एक ही है, यहाँ जयंती की बात चल रही थी, ठीक है। आंदोलन के विधि है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि वे किसी अन्य स्थान से भोजन ना मांगकर केवल वैष्णव या ब्राह्मण के घर से भिक्षा लें, जहाँ अर्च विग्रह की पूजा की जाती है। अगर आप भी कहीं रिश्तेदार के घर जा रहे हैं तो खुद बनाओ, क्योंकि भले ही भोग लग जाए, लेकिन क्या करें, कर्मी, कर्मी के घर से नहीं खाना चाहिए, वो तो कर्मी है ना, कर्मी के हिसाब से बनाएंगे। तो वहां जाके खुद कुकिंग करो भगवान के लिए। इससे क्या है, दो बेनिफिट है, आप भी प्रसाद खाओगे प्लस वो भी प्रसाद। राशन से मतलब नहीं, मतलब कि चेतना क्या है बना रहे हैं, चेतना डिपेंड करती है। राशन तो अपन भी बाहर से लाते हैं, अब वो पता नहीं कहाँ से आएगा, पता नहीं वो दारू पी पी के काट रहा होगा उसको, धान को है ना, चावल को कोई थ्रेसर में लगा होगा पी के, क्या पता चल रहा है उसको। नहीं, अगर वो पका रहे हैं तो उनकी चेतना तो वही है कर्मी वाली। अब पता नहीं पका रहे हैं, सोच रहे हैं अरे आज वहां से काम ठेका मिल जाता, 50,000 का ये हो गया वो हो गया, तो वहां क्या जा रहा है, फिर उसमें वही सब जा रहा है। और वही फिर हम कृष्ण को चढ़ाएंगे भी तो क्या है, कृष्ण, कृष्ण पाप तो हटा देंगे उससे, लेकिन क्या उसकी चेतना हटा पाएंगे, चेतना नहीं हटाते, चेतना प्रवेश करेगी उसमें। और हम सोचते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप ऐसा करो 1 महीना रह के आओ संग, पता चल जाएगा कुछ नहीं होता, बहुत फर्क पड़ता है बहुत संग से। जयंती मरने के बाद मनाते हैं, हाँ तो ठीक है, जयंती मरने के बाद मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती, महात्मा गांधी जयंती, ठीक है। तो कह रहे हैं भिक्षा लें जहां अर्च विग्रह की पूजा की जाती, कहां से भिक्षा लें, जहां अर्च विग्रह की पूजा नहीं, ब्राह्मण वैष्णव के। श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है विषय अन्न खाइले दुष्ट हो मन, आ गया ना, विषैले इन लोगों का हम अन्न खाएंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। यदि कोई भक्त किसी ऐसे कर्मी के घर से भिक्षा लेता है जो केवल धन में रुचि रखता है, अब आजकल सब लोग धन में तो रुचि रख रहे हैं, ये तो चल रहा है कि कहाँ कौन सा खरीद लूं, ये इतने का हो गया, ये बचा लूं, ये इसलिए कर लूं, वैसे कर लूं, ये सब तो हो रहा है। धन की तो पीछे पूरा खेल है, और धन का मतलब क्या है, इंद्र तृप्ति। धन से होगा क्या, अब मान लो किसी ने 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख बैंक में डाल दिए, और वो पूरी जिंदगी 10 लाख, मतलब 10 लाख से कम ना हो जाए, उतनी रहे, पूरी जिंदगी बिता दी और मर गया, 10 लाख के 10 लाख में बनाए, तो उसने यूज किया उन पैसों को, वो वहीं भी पड़े रहे, तो है कि नहीं सबसे बड़ी बेवकूफी। 10 लाख थे, वहीं कहीं बने रहे 10 लाख, पूरी जिंदगी तुम्हारी निकल गई वो 10 लाख उतनी करने में, बाकी चलाते रहे क्या। हाँ तो वो 10 लाख तो वहीं को ही रह गए ना, उससे क्या किया उसने, ऐसे करने देखो, इमरजेंसी के लिए 50,000 1 लाख तक रखो, उसके अलावा भगवान की सेवा, जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसा मतलब मूवमेंट करो कि जैसे कुछ पैसा आए, वो लक्ष्मी भगवान की सेवा लगती है, तो वो पैसा यूज हो रहा है, भगवान की सेवा लग रहा है, वो रखा ही रखा रह जाएगा, वो रखा ही रह जाएगा। इंडिया में हर साल पता नहीं कितने लोगों का पैसा ऐसे ही रह जाता है, जो चुपचाप अकाउंट खुला लेते हैं और मर गए एकदम अचानक, पैसा पता ही नहीं है किसी को, घर वालों को पता कि अकाउंट खुला था, कोई अकाउंट खुला था, कोई नॉमिनी बनाया नहीं, अकाउंट खुला था, कोई वहीं वहीं रह गया, तो बैंक गया सीधा, तो बैंक चाप गई बैंक, ठीक है। तो जो केवल धन में रुचि रखता है तो उसका मन अशुद्ध हो जाएगा। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्त का जीवन
वैराग्य विद्या अर्थात वैराग्य और ज्ञान का जीवन है, वैराग्य, ठीक है। इसलिए सारे भक्तों को आगाह किया जाता है कि वे अन्यों के बल पर विलासमय जीवन न बिताएं। विशेषकर मंदिर के क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थों को चाहिए कि वे मूल्यवान वस्त्र, भोजन तथा वाहन प्राप्त करके कर्मियों का अनुकरण ना करें, कर्मियों की तरह नहीं बनना है। जहां तक संभव हो इनसे बचना चाहिए। मंदिर के हर सदस्य को, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी हो या हरिदास ठाकुर तथा 6 गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वैराग्य से परिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। अन्यथा माया अति प्रबल है, जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय माया का शिकार बनकर अपने आध्यात्मिक जीवन से पतित हो सकता है। हमें ये सीखना है कि हमें वैराग्य, सच्चा वैराग्य लेना है। सच्चा वैराग्य का मतलब होता है कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब कृष्ण की हैं और मुझे इन वस्तुओं से कृष्ण की सेवा करनी है। और फल्गु वैराग्य होता है कि ये सब चीजों से तो मैं बंधूंगा, ये तो माया है, इसको त्याग दो, इसको चलो मंदिर, मतलब मंदिर नहीं, चलो जंगल वंगल, जहां भी, इन सब चीजों को त्याग दो। तो ये फल्गु वैराग्य। क्यों? जैसे मैं बोलूं मैंने ताजमहल को त्याग दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है ताजमहल को त्याग दिया, अब ताजमहल था मेरा तो त्याग क्या दिया फिर? तो कहते ना मैंने ये वस्तु त्याग दी, मैंने ये त्याग, घर त्याग दिया, मैंने ये त्याग दिया, मैंने बच्चे त्याग दिए, थे तुम्हारे। जब सब कुछ भगवान का है तुम्हारा था, त्याग हो गया तो फल्गु वैराग हो गया। लेकिन जो सारी चीजों को भगवान की सेवा के लिए यूज करता है वो सच्चा वैराग्य है। तो हमें वो वैराग्य बनना, ठीक है। तो वही यहाँ पे, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, जगन चक्र की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, दैनिक गौर हरे कृष्ण।